बाबा बागेश्वर जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। कल उनकी यात्रा आरंभ हुई है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम से राजा राम ओरछा की तरफ कल वो इससे पता लगता है कि हिंदुत्व जिंदा है। इससे पता लगता है कि हिंदू की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं थी और सनातनियों से बड़ी ताकत भी कोई होने वाली नहीं। और ये भीड़ें स्वार्थ में इकट्ठी नहीं होती हैं, ये भीड़ें परमार्थ में इकट्ठी। और इस धरती माता ने हर युग में किसी न किसी को पैदा किया है। मैं आपको कहूँगा कि ये सब संभालने के लिए, बनाने के लिए आप कहें कि राम उतर के आ जाएंगे या घनश्याम उतर के आ जाएंगे या हनुमान उतर के आ जाएंगे, तो इस धोखे में मत बैठे रहना। ये भगवान ही अपनी एक सत्ता धरती पर, इस धरती को बचाने के लिए पहुंचाते रहेंगे। इस धरती पर पूर्व में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी आए, परमहंस आए इस धरती पर, समर्थ गुरु रामदास जी आए, कबीर साहब आए, महावीर स्वामी आए, गुरु नानक देव आए। ऐसे ही इन महापुरुषों का आना होता रहेगा। वो हमारी राह बताते रहेंगे, उनकी राह पर लोग चलते रहेंगे तो उनको बहुत आनंद मिलेगा। अब इस यात्रा में लोग तरह तरह की बात भी कर रहे हैं कि एजेंडा राजनीति का है, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी होती नहीं है। और प्राय यदि कोई अच्छा करने के लिए चलता है तो ज़्यादातर ऐसे उसमें ऐसी बातें जरूर। इस यात्रा को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी मेरी 5-4 दिन पहले उनसे बात भी हुई थी, आने का निमंत्रण। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इधर मेरा पहुँचना हो। जाति की मिटाने की बात कही जा रही है और भी लोग कह रहे हैं। देखिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जाति तो होनी चाहिए लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातियां इंसान की नहीं बनाई हैं, जातियां भगवान की बनाई हुई हैं और परमात्मा की बनाई गई कोई भी चीज मिट नहीं सकती। ईश्वर ने बनाई है, वो कैसे? और जातिवाद के पक्ष में हम नहीं है ही नहीं। लोग जाति को खत्म करने की बात कहें तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं, विशेष लोग हैं, वो अपनी बेटी को कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह जहां आपके बच्चों को नहीं दिया जा सकता या वहां की बेटी नहीं ली जा सकती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करने के लिए तैयार हो। हम तो बहुत लंबे समय से देखते आए हैं, जातियों को मिटाने के लिए बहुत लोगों ने भारी प्रयत्न, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और मैं कहूँगा इसमें ये विफलता भी नहीं है। जाति होनी चाहिए। लोग अपने मन मुताबिक विवाह कर लेते हैं, वो भी अपना सरनेम लगाते हैं। भगवान ने अपनी व्यवस्था में ये 4 वर्ण बनाए हैं। गीता में खुद कह गए, ये धरती की व्यवस्था में उसने 4 वर्ण बनाए हैं, तो वो तो समाप्त नहीं हो सकता। तो एक बार मैं फिर इस व्यासपीठ से कहूँगा, जाति तो होनी चाहिए लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। यदि जातिवाद हुआ तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी। घर में 4 भाई होते हैं तो एक बड़ा है, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक, तो उनमें इस बात का झगड़ा नहीं होता है कि तू बड़ा क्यों है, ये झगड़ा नहीं होता कि तू छोटा क्यों है, ये झगड़ा नहीं होता कि तू मंझला क्यों है। उसमें झगड़ा ये होता है कि भैया तू हमारी बात क्यों नहीं मानता, वो कहता है तू हमारी बात क्यों नहीं मानता। इसी बात का तो झगड़ा होता है। जो मैं कह रहा हूँ तो उसको तू करने को तैयार क्यों नहीं होता, इसी बात का झगड़ा होता है। हमारे भी आज हिंदुत्व में इसी बात का झगड़ा है। जातियों से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है जातियों से, दिक्कत है जातिवाद से। मान लिया जाए मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय हैं, क्या मुझसे किसी को दिक्कत है? क्या मुझसे किसी को? पूरे दुनिया देश में मैं बात कर रहा हूँ, मुझ जैसे और भी है। जब आपसे हमें दिक्कत नहीं है तो हमसे आपको क्या दिक्कत हो? दिक्कत तब हो जाएगी सगरे ब्राह्मण इकट्ठे होकर के और ये कहेंगे राजाओं ने, ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने ये देश को ये कर दिया, वो कर दिया और हम उसके ऊपर धरना, तो इससे धर्म बिल्कुल नीचे चला जाए। तो एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा इस पवित्र व्यासपीठ से कि जाति भले ही हो लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। फिर देखिए देश कितना ऊपर जाता है। 4 वर्ण नहीं होंगे तो ब्राह्मण का काम है संस्कार देना, ये बिल्कुल भूल जाए। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, ये बिल्कुल भूल जाएगा। वैश्य का काम है व्यापार करना, ये बिल्कुल भूल जाएगा। और कनिष्ठ का जो अपना काम है सेवा, शिल्पकारी, ये उसके अपने काम है, वो ये भूल। मैं तो वही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नपी तुली बात कह रहा हूँ जिसको वेद भी समर्थन करते हैं। जीवन में जाति का होना जरूरी है लेकिन जीवन में जातिवाद का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो बागेश्वर वाले बाबा जो कर रहे हैं वो आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक
इस सब कार्य को याद किया जाएगा। एक मनुष्यता के लिए, एक मानवता के लिए, नहीं तो हिंदू डरा डरा सा नजर आता। कुछ ही वर्षों पहले आपने देखा हो, चाहे जो कोई है मीडिया पर बैठ करके चाहे कोई कुछ बोल दे, ऐसा समझता था कि ये, ऐसा समझा जाता था कि ये तो देश हिंदुओं का है ही नहीं, यहाँ डरपोक रहते हैं। एक बार मेरी किसी को बात कही, हम लोगों को तो आदत है जय सिया राम राधे राधे यही बोलते हैं, तो किसी पार्टी में वो श्रीमान बोले, महाराज जी आप हमसे राम राम न बोला करें, नहीं तो हमें पार्टी से अलग होना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसी पार्टी में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए जिस पार्टी को भगवान प्रभु के नाम से जिसको तकलीफ है, और तुम उस पार्टी में, तो ऐसा हुआ है। लेकिन इस समय हिंदू बड़ा मजबूत है, हिंदू जाग रहा है, हिंदू समझ रहा है अपने आप को, और हिंदू एक संगठित होकर के जीवन जी रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तलवारें उठा लें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हथियार उठा लें। मैं कहना चाहूँगा कि जो हिंदू के अंदर भयभीतता है, डरता भरी हुई है, उसको कहा है कि हम तो छोटे हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं, इन सब चीज़ों को दूर करना है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और बोलने वाले हों, चाहे कोई और बोलने वाले हों, हिंदू का अर्थ ही है जिसके अंदर हीन भावना नहीं है, और सनातनी का मतलब है जो कभी मिटने वाला नहीं है। हमारे पुरखे गए, शरीर से चले गए, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनके विचार आज तक जिंदे हैं, वो कभी मिटने वाले नहीं। तो बागेश्वर बाबा के द्वारा जो अद्भुत कार्य है, वो तो हनुमान जी के परम भक्त हैं, उनके द्वारा यह अद्भुत कार्य हो रहा है, वो वंदनीय है और आप सबके समर्थन के लायक है। इस कार्य के लिए समर्थन कीजिए, ये बहुत अद्भुत काम है, बहुत प्रशंसनीय काम है, और ये एक लंबे सदी तक, बहुत लंबे समय तक इस कार्य को याद किया जाएगा। इससे हिंदू को ताकत मिल रही, इससे हिंदू को उत्साह मिल रहा है, इससे पता लग रहा है कि हमारे लिए इस देश में बोलने वाले लोग हैं। ये आप यात्रा देख रहे हैं, ये किसी दूसरे धर्मों के लोगों को नीचे दिखाने का मतलब नहीं है, ये किसी का अपमान नहीं है, ये किसी के लिए कोई गाली गलौज नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी का हक छीनने के लिए और ये यात्रा हो रही है, नहीं, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को एकाग्रचित्त करने के लिए, अपने आप को संगठित करने के लिए, अपने देवालय, अपने शिवालय, बहू और बेटियां सुरक्षित बनी रहें, उसके लिए बागेश्वर बाबा का ये किया गया कार्य बड़ा अद्भुत है, बड़ा वंदनीय और बड़ा प्रशंसनीय। इसका आप सब समर्थन करें। जो वहाँ के आसपास के लोग हैं सब जाएं, भले 1 घंटे के लिए जाएं, 1 दिन के लिए जाएं। हर सनातनी हिंदू को इस हिंदू एकता की जो दिव्य यात्रा है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। नौता क्या है? निमंत्रण। ये कोई एक व्यक्ति का तो विशेष कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए आपको नौता निमंत्रण की जरूरत। एक बार वहां पहुंचे हुए उन महापुरुषों का दर्शन कीजिए जो अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके आए हैं, एक मनुष्यता के लिए, हुंकार भरने के लिए, जीवन जीने के लिए, उनके लिए अपना समर्पण देने के लिए। मुझे लगता है कि उनका दर्शन भी किसी यज्ञ से कम नहीं होगा। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं जो अपने घर से इस हिंदू संगठन एकता यात्रा के लिए जो निकले हैं, और इस एकता को, हिंदू एकता को आप ताकत, ये कोई ऐसा वहां पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें हथियार लेकर के और किसी के ऊपर चढ़ाई चढ़ानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं ये कहा जा रहा है कि संगठित रहिए, एक दूसरे की पीड़ा को समझिए, एक दूसरे को परेशानी को समझिए। सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं दूसरे धर्म के लोग, उसमें आप अपनों का सहयोग करने के लिए क्यों तैयार नहीं? आप क्यों नहीं अपनों के लिए कुछ करने वाले हैं? तो ये बातें इस कार्यक्रम में जो बताई जा रही हैं वो बड़ी अद्भुत हैं, वो बहुत विशेष हैं। इसमें ये नहीं सोचिए कि ये कोई टीआरपी के लिए, अपने नाम के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसका मकसद ऐसा नहीं है, और ऐसे कार्य भगवत प्रेरणा से होते हैं। और मेरा अनुभव तो यह बोलता है, ये प्रेरणा स्वयं बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज जी की ही प्रेरणा है, और ये उन्हीं के ही द्वारा हो रहा है, उन्हीं के बैनर के नीचे हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है, प्रभु राम की मर्यादाओं के लिए हो रहा है, प्रभु राम के विचारों के प्रसार के लिए हो रहा है, प्रचार के लिए हो रहा है। यदि हिंदू खड़ा नहीं होगा तो हमारे ग्रंथ ऐसे ही जलाते जाए रहेंगे। देखा पिछले समय में रामचरितमानस में आग लगाई गई, बड़ी पीड़ा हुई, भारी कष्ट हुआ। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ
तो हमारे मंदिरों को गिरा दिया जाएगा, हमारी ध्वजाओं को नष्ट कर दिया जाएगा। बहु बेटियां क्या सुरक्षित, घरों में वो होगा जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए आपको खड़ा होना है और इसके लिए महापुरुष महात्मा लोग अगुवाई कर रहे हैं, उनके पीछे के रास्ते पर चलना चाहिए। और मैं इस समय संस्कार ग्रुप से जुड़े हुए, मैं लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूँ, जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं और आप ओरछा और छत्रपुर के आसपास हैं, यात्रा बीच में चल रही है, तो आप उसमें अवश्यमेव पहुंचिए। ये बहुत बड़ा कार्य है। मुझे लगता है कि इन्हीं सदियों के बाद में हिंदुत्व के लिए ऐसा हिंदू एकता का कार्य बागेश्वर बाबा के द्वारा किया जा रहा है। उनके लिए मेरी बहुत मंगल बधाई और शुभकामनाएं हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन के लिए मैं भी इस कार्यक्रम में मैं पहुंचूंगा। भगवान आपको अपार बल दे। बहुत ईश्वर के चरणों में मेरी ऐसी